यूपी ट्रिपल एस सी बिग ब्रेकिंग न्यूज। आज नोटिसों की बरसात, धड़ाधड़ 7 नोटिस जारी। 2 भर्तियों का परिणाम घोषित, 5 और भर्तियों में भी आया बुलावा। तो हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी, 7 नोटिस धड़ाधड़ जारी हुए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का आज इंतज़ार समाप्त हुआ है, जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे अपने नोटिस का। मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। तो चलिए दोस्तों, जो नोटिस जारी किए गए हैं आयोग के द्वारा, आइए देख लेते हैं। पहला नोटिस है आपका 18/5/2016। दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पद के विज्ञापित कुल 15 पदों के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 8 नवंबर को घोषित किया गया था। उसमें 5 अभ्यर्थी अब अवबंधित रूप से चयनित थे, तो प्रोविजनल थे 5 अभ्यर्थी। उन 5 अभ्यर्थियों की जो व्यक्तिगत सुनवाई है उसकी तिथि आ गई है। तो 17 जनवरी को इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इनका जो प्रोविजनल लगा था, तो ये 5 अभ्यर्थी जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और आप तिथि दे सकते हैं, 17 जनवरी को बुलाया गया है और प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करना है इन अभ्यर्थियों को। तो ये आपका पहला नोटिस है, जो कि विज्ञापन संख्या 18/5/2016 से संबंधित है। और ये जो आपका पद है वो वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक का था, जिसमें 5 अभ्यर्थी अवबंधित रूप से चयनित थे। उनकी व्यक्तिगत सुनवाई होनी है। उसके बाद दूसरा नोटिस आइए देख लेते हैं। दूसरा नोटिस भी विज्ञापन संख्या 18/5/2016 से संबंधित है और ये आपका पद है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक का। यहाँ पे देख सकते हैं दुग्ध पर्यवेक्षक का है, जो 62 पदों के सापेक्ष जिसका अंतिम परिणाम 12 दिसंबर को घोषित किया गया था। उसमें भी कुछ अभ्यर्थी अवबंधित रूप से चयनित थे। 2 अभ्यर्थी थे जिनका प्रोविजनल था, उनको भी 17 जनवरी 2025 को बुलाया गया है अपनी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए। यहाँ पर आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। तो यह अभ्यर्थी भी 10 बजे जाना सुनिश्चित करें और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का शैक्षिक आरक्षण प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र हैं वो लेकर के अभ्यर्थियों को जाना है। तो 17 जनवरी को इन अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया है। ये आपका राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके बाद अगला नोटिस देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 18/5/2016 की ये भी भर्ती है और ये आपका जो पद था वो आपका विपणन निरीक्षक और नीलाम आयोजक का था, जिसमें टोटल 2 पद थे और 2 अभ्यर्थी चयनित किए गए थे। उनमें से एक अभ्यर्थी अवबंधित रूप से चयनित था। तो जितने भी अवबंधित रूप से चयनित हैं पुरानी भर्तियों के, अब उनके फाइनल रिजल्ट आयोग को जारी करने हैं। तो इसके लिए इन अभ्यर्थियों को जो प्रोविजनल थे उनको बुलाया जा रहा है और उनको जो है अपना जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र है इन लोगों को प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों को भी 17 जनवरी को बुलाया गया है 10 बजे। तो एक अभ्यर्थी जो है इसको भी बुलाया गया है। उसके बाद चौथा नोटिस जो जारी किया गया है, ये भर्ती विज्ञापन संख्या 23/2016 कंबाइंड टेक्निकल 2016 की ये भर्ती है, जिसमें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 99 पदों पे भर्ती का जो अंतिम चयन परिणाम है वो 12 नवंबर को घोषित किया गया था। इसमें 3 अभ्यर्थी अवबंधित रूप से चयनित थे। तो इन अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया है। इनकी भी प्रमाण पत्रों का परीक्षण होगा। इनकी व्यक्तिगत सुनवाई भी 17 जनवरी 2025 को होनी है। तो 17 जनवरी 2025 को इन सभी अभ्यर्थियों को, जो 3 अभ्यर्थी हैं यहाँ पे उनके रोल नंबर दिए गए हैं, इन अभ्यर्थियों को पहुँचना है और वो टाइमिंग आपकी वही है 10 बजे से। और 17 जनवरी को 3 अभ्यर्थी हैं, इनको पहुंचना है। तो ये आपका कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले अभ्यर्थियों के लिए जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में अवबंधित रूप से चयनित थे, तो वो भी 17 जनवरी 2025 को जाएंगे। उसके बाद जो 5वां नोटिस जारी हुआ है, ये आपका जारी हुआ है विज्ञापन संख्या 20/7/2015 अनुदेशक ITI इंस्ट्रक्टर का। और यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, प्रोविजनल वाले अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है। आपने देखा होगा कि इन 49 पदों के सापेक्ष 27 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 12 दिसंबर को घोषित किया गया था। अब 12 दिसंबर घोषित करने के बाद इन टोटल अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थी अवबंधित रूप से चयनित थे। तो जो आपका हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड थी, इसके अभ्यर्थी हैं। तो 6 अभ्यर्थी अवबंधित रूप से चयनित थे। तो इन अभ्यर्थियों की भी सुनवाई जो है और उनके प्रमाण पत्रों का परीक्षण होना है और 17 जनवरी 2025 को इनको भी बुलाया गया है। तो 17 जनवरी जितने भी प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी हैं इन सभी को 17 जनवरी को ही बुलाया गया है। पुरानी भर्तियों में जितने भी प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी हैं इन सभी को 17 जनवरी को ही बुलाया गया है।
और इनके प्रमाण पत्रों की जांच होने के बाद इनकी फाइनल रिजल्ट पे काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6 अभ्यर्थी उपबंधित रूप से चयनित हैं, इनके रोल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए हुए हैं, ये रोल नंबर हैं। तो इन अभ्यर्थियों के भी जो पहुँचने का समय है जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं, 10 बजे ही इन अभ्यर्थियों को भी उपस्थित होना है। तो ये 6 अभ्यर्थी हैं आपके, जो कि विज्ञापन का 20/7/2015 IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती से संबंधित है। तो इन अभ्यर्थियों का भी अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया है। और उसके बाद इन अभ्यर्थी जो अवैतनिक रूप से चयनित हैं, तो अगर ये प्रमाण पत्रों की जांच अपनी अगर इनकी हो जाती है सही से, तो इनको भी फाइनल रिजल्ट में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही है। और फाइनल रिजल्ट में इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका 6वां नोटिस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका विज्ञापन संख्या 25/2016 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती थी, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 14 फरवरी 2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि निदेशक विकलांगजन विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद, जिसके लिए टंकण अनिवार्य नहीं है, के संबंध में आयोग द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। तदनुक्रम में निदेशक विकलांगजन विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कंप्यूटर ऑपरेटर के अनारक्षित श्रेणी के विज्ञापित एक पद हेतु लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित निम्नलिखित 5 अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय आयोग द्वारा 30 दिसंबर को अनुमोदित किया गया है। तो इनका जो परिणाम है अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए चिन्हित किए गए हैं। एक पद है, एक पद के सापेक्ष ये 5 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। यहाँ पे आप उनका अनुक्रमांक देख सकते हैं, अनुक्रमांक। और उसके बाद इन अभ्यर्थियों को इनकी जो DB होनी है वो अलग से सूचित किया जाएगा, उनके अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए इन अभ्यर्थियों को अलग से सूचित किया जाएगा। तो ये DB का रिजल्ट आया है, विज्ञापन संख्या 25/2016। सारी पुरानी भर्तियां आयोग क्लियर करना चाह रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इन अभ्यर्थियों का भी जो इंतज़ार है काफ़ी लंबे समय से, इनका भी समाप्त हुआ है आज इंतज़ार, और इनका DB के लिए जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। उसके बाद ये 7वां नोटिस जारी हुआ है, ये आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी भर्तियाँ जो आपको पता भी नहीं है और उनके अभी तक रिजल्ट भी नहीं आए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग ने वो भी नोटिस जारी किए हैं। आयोग की विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2016 सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा जो कि लोअर PCS की भर्ती आई हुई थी, उसमें यहाँ पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदक सबमिट करने की अंतिम तिथि, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तदनुक्रम में डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड लखनऊ के नियंत्रणाधीन वैतनिक प्लाटून कमांडर पद हेतु चयनित 3 अभ्यर्थियों तथा ब्लॉक ऑर्गेनाइजर हेतु चयनित 2 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम कट ऑफ अंक माननीय आयोग द्वारा 30 दिसंबर को अनुमोदित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैतनिक प्लाटून कमांडर जो पद था लोअर PCS में, उसमें 3 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया फाइनल रिजल्ट के लिए, जिसमें 2 अभ्यर्थी तो प्रोविजनल ही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो दूसरा ब्लॉक ऑर्गेनाइजर है उसमें भी 2 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, यहाँ पे उनका देख सकते हैं आप अनुक्रमांक यहाँ पर। तो इन अभ्यर्थियों का जो है फाइनल रिजल्ट आखिरकार जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा, और इनका लंबा इंतज़ार समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोर्ट केस था, जिसका काफ़ी समय बाद इनका जो है जो फाइनल रिजल्ट आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका साक्षात्कार हुआ था 2 अगस्त 2023 से 3 अगस्त 2023 तक इनका साक्षात्कार हुआ था 37 अभ्यर्थियों का। उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये 7 नोटिस आपके जारी किए गए आज आयोग के द्वारा, जिनमें 2 भर्तियों का रिजल्ट से संबंधित थे और 5 आपको पता ही है कि 5 जो प्रोविजनल अभ्यर्थी थे उनको बुलाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी UP SSC की तरफ से आज। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।